भारत के इतिहास में कई राजा हुए, पर अकबर का नाम सबसे ऊपर है। ये वो महान शासक था जिसने तलवार से ज्यादा प्यार, समझदारी और बराबरी से भारत को एक कर दिया। साल 1542 सिंध के अमरकोट किले में अकबर का जन्म हुआ। उनके पिता थे मुगल राजा हुमायूं और माँ थी हमीदा बानो बेगम। उस समय हुमायूं को शेरशाह सूरी से हार कर भागना पड़ा था, इसलिए अकबर का बचपन महलों में नहीं बल्कि परेशानियों और सफर में बीता। उन्हें किताबों की शिक्षा कम, पर तलवार और युद्ध की ट्रेनिंग ज्यादा मिली। कमाल की बात यह है कि वो जीवन भर पढ़ लिख नहीं पाए, पर ज्ञान के बहुत प्यासे थे। 1556 में हुमायूं की अचानक मौत के बाद सिर्फ 13 साल की उम्र में पंजाब के कलानौर में अकबर को राजा बना दिया गया। शुरू में अकबर के संरक्षक बैरम खां थे। उनके नेतृत्व में 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। इस युद्ध में मुगल सेना के अफगान सेनापति हेमू को हरा दिया। इस जीत से दिल्ली और आगरा पर मुगल राज फिर से मजबूत हो गया। साल 1562 में युवा अकबर ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने न सिर्फ बैरम खां का प्रभाव खत्म किया, बल्कि अपनी धाय मां महामंगा के हरम दल से भी खुद को आजाद किया। अब देश चलाने की असली ताकत सिर्फ अकबर के हाथ में थी। अकबर ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक एक बड़ा साम्राज्य बनाया। उन्होंने 1572 में गुजरात जीता और फतेहपुर सीकरी को नई राजधानी बनाया। बिहार और बंगाल को जीतकर पूर्वी भारत तक राज फैलाया। 1586 में कश्मीर और पश्चिमी सीमा पर बलूचिस्तान और सिंध को भी अपने राज में मिलाया। आखिरी सालों में उन्होंने दक्षिण के अहमदनगर जैसे राज्यों पर भी अपना असर कायम किया। अकबर केवल लड़ने वाले नहीं बल्कि एक स्मार्ट शासक भी थे। उन्होंने राजकाज को 4 हिस्सों वित्त, सेना, न्याय, धर्म में बांटा। सेना और अफसरों को सैलरी और पद देने के लिए मनसबदारी प्रणाली शुरू की, जिससे काम में अनुशासन आया। जमीन से टैक्स लेने के लिए राजा टोंडरमल ने दहसाला पद्धति बनाई। इससे किसान पर टैक्स का बोझ संतुलित रहा। अकबर ने राजपूतों से दुश्मनी के बजाय दोस्ती की और उन्हें राज में बड़े पद दिए। इस नीति से मुगल राज को बहुत मजबूती मिली। अकबर का सबसे बड़ा कदम था धर्म को लेकर उनकी खुली सोच। उन्होंने 1563 में तीर्थ यात्रा टैक्स और 1564 में जजिया टैक्स, जो गैर मुसलमानों पर लगता था, खत्म कर दिया। उन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसका मतलब था सभी धर्मों के साथ मेलजोल और न्याय। सभी धर्मों को समझने के लिए उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहाँ हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी सभी धर्मों के गुरु चर्चा करते थे। 1582 में उन्होंने दीन इलाही नाम का एक नया विचार दिया। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि नैतिकता, सच्चाई और एकता पर चलने का रास्ता था। 1576 में हल्दी घाटी की मशहूर लड़ाई हुई। इसमें मुगल सेना के मुखिया थे राजा मान सिंह और सामने थे महाराणा प्रताप। अकबर की सेना जीत गई, पर ये जीत बहुत मुश्किल थी। महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी और वो मुगलों के खिलाफ छापामार लड़ाई लड़ते रहे। अकबर मेवाड़ को पूरी तरह अपने अधीन नहीं कर पाए। अकबर कला और बिल्डिंग बनाने के बहुत बड़े शौकीन थे। उन्होंने आगरा का लाल किला, लाहौर किला और अपनी सबसे शानदार रचना फतेहपुर सीकरी बनाई। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा आज भी उनकी जीत की कहानी कहता है। उनके दरबार में 9 महान लोग थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इसमें बीरबल, टोंडरमल, तानसेन, अबुल फजल जैसे बड़े नाम थे। अबुल फजल की किताबें अकबरनामा और आईन अकबरी हमें अकबर के राज के बारे में सब कुछ बताती है। अकबर दयालु और समझदार थे। उनका राज भारत के इतिहास का सबसे अच्छा समय माना जाता है, जहां सभी धर्म और संस्कृतियां एक साथ फली फूली। 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की मौत हो गई। उन्हें आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। उनकी समाधि हमें ये याद दिलाती है कि एक राजा सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और इंसानियत से हमेशा के लिए अमर हो जाता है।